शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। प्रणाम। कुछ दिन आप और रुक जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती प्राणनाथ जी। प्रिय सुंदर साथ जी, मुझे भी आप सभी को छोड़कर जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु समस्त आत्माओं को निज स्वरूप की पहचान करा के जागृत करने के लिए मुझे जगह जगह भ्रमण करना ही होगा। और फिर बिहारी जी महाराज भी नौतनपुरी से कच्छ आने वाले होंगे। उनसे भी तो मुलाकात करनी है, इसलिए हमें अब यहां से जाना ही होगा। किंतु आप सब सुंदर साथ की प्रेम सेवा मुझे हमेशा याद रहेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राज जी आप सभी का कल्याण करे। ठीक है प्राणनाथ जी, किंतु आपको नलिये तक पहुंचाने के लिए साथ में नाथा जी एवं खीमा भाई भी जाएंगे। ठीक है, चलिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है राज्य महाराज ने हमारी प्रार्थना सुन ली है।
आज बहुत महीनों बाद आपके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है स्वामी। बताइए ना, कौन सी खुशखबरी है? श्री प्राणनाथ जी अरब से वापस आ गए हैं और आज नलिया भी पधार चुके हैं। मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ और उनसे मिलकर मैं विनती करूंगा कि वो बिहारी जी महाराज से निवेदन करके सुंदर साथ से हमारा निष्कासन वापस करवा दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब वे हमारी अंतिम आशा हैं। जब से हमें सुंदर साथ से निष्कासित किया गया है, तब से हमारा जीवन वीरान जंगल के समान हो गया है। हाँ भाभी, आप सत्य कह रही हैं। न कोई हमसे मिलने आता है, न हमें बुलाता है, न हमसे बात करता है। भला ये जीवन भी कोई जीवन है? तुम दोनों चिंता मत करो। धामधनी राज्य महाराज सब ठीक करेंगे। भाभी, आप जल्दी से प्राणनाथ जी के लिए थोड़ा सा भोजन बना लीजिए। बात तो सही है बहन, लेकिन क्या प्राणनाथ जी हमारे हाथ से बना भोजन खाएंगे? अवश्य खाएंगे भाग्यवान, क्योंकि वे हमारे प्राणों के नाथ हैं, आत्मा के प्रियतम हैं। हे धामधनी प्राणों के नाथ श्री जी साहब जी, मेरा नाम दारा भाई है। मैं बहुत दुखी और निराश होकर आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। तुम दुखी न हो धारा भाई, धामधनी अक्षरातीत सबका दुख दूर करते हैं। बताओ, तुम्हें क्या दुख है? तुम निराश क्यों हो? जी, लगभग 1 साल पहले की बात है, जब मैं खंभालिया गांव में रहता था। उस समय सुरजी भाई नाम के एक सुंदर साथ मस्कत से खंभालिया आकर रहने लगे और वे अपने घर पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन करने लगे। ज्ञान में प्रवीण जानकर सब सुंदर साथ मुझसे चर्चा करवाने लगे। चर्चा करते समय मेरे अंदर राज्य का आवेश आने लगा। मुझे श्री राज श्यामा जी का स्वरूप दिखने लगा और मैं परम धाम एवं राज श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करने लगा। और इस प्रकार परम धाम से वे सभी आत्माएं इस नश्वर जगत के दुख की लीला को देखने आ गईं और अपने निज घर निज स्वरूप को भूल गई। उन्हें जगाने के लिए स्वयं प्राण प्रियतम, प्राणों के नाथ, अक्षरातीत श्री राज्य महाराज तारतम ज्ञान लेकर इस जगत में आए हैं। और उन्हें अपने निज घर की याद दिला रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, अब अपने निज घर को याद कीजिए।
के मध्य में दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ रंग महल है, जो श्री राज श्यामा जी एवं ब्रह्म प्रियाओं की आनंद व प्रेम की लीला स्थली है। रंग महल के पूर्व दिशा में दिव्य यमुना जी है, जिसका जल दूध से भी उज्जवल और मिश्री से भी मीठा है। यमुना जी के दोनों ओर 7 घाट हैं, जिनके वृक्ष हीरे मोती से भी कोट गुना ज्यादा प्रकाशमान है। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां इन वनों में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार की प्रेममयी लीलाएं कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी का स्वरूप अत्यंत सुंदर किशोर अवस्था का है। धारा भाई, जब आप चर्चा कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि आपके अंदर स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी महाराज विराजमान होकर चर्चा कर रहे हो। आपके मुखारविंद से चर्चा सुनकर हम सब धन्य हो गए। आज आप हमारे लिए पूज्य हैं। आपका स्थान नीचे नहीं ऊपर है। आइए, आप इस तख्त पे बैठिए। धारा भाई में किया दिव्य आत्मा ने वास, चर्चा कर भक्तों को वे देते ज्ञान प्रकाश। भक्त पूजते प्रेम से चंदन तिलक लगाए, श्रद्धा सहित नमन करे, पुष्पमाल पहनाए, पुष्पमाल पहनाए। ये सब मिलकर क्या अनर्थ कर रहे हैं? इस छोटे व्यक्ति का इतना सम्मान, जैसे ये स्वयं राज्य हो। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे बिहारी जी महाराज को तुरंत सूचित करना होगा। बताओ, क्या खबर लाए हो तुम खंभालिया से? जी गुरु महाराज, वहां सूरजी भाई के घर धारा भाई नाम का एक मामूली सुंदर साथ ज्ञान चर्चा करता है, परम धाम का वर्णन करता है। सूरजी भाई सहित सब लोग उन्हें धाम धनी मानने लगे हैं और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करने लगे हैं। जिसे हम अपने पास नहीं बिठाना चाहते, वो लोगों को अपने चरणों में बिठा रहा है। इस तरह से तो हमारे धर्म का नाश हो जाएगा। और इस तरह रोज धाम धनी बनते गए तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की गादी और मेरी क्या महिमा रहेगी? कौन आएगा यहां दर्शनों के लिए? नाग जी, तुरंत सुरजी को पत्र लिखकर खंभालिया से यहां बुलवाओ। फिर मैं देखता हूं कि धारा सुंदर साथ में कैसे रहता है। और जैसे ही सुरजी भाई को बिहारी जी का संदेशा मिला, वे तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। और वे जब बिहारी जी महाराज के पास पहुंचे, बिहारी जी ने सारी बात जानने के बाद उनसे कहा, अच्छा, तो ये बताओ सुरजी, तुम्हारे धाम धनी कौन है? आप ही हमारे धाम धनी है गुरु महाराज। यदि ऐसा है तो तुम उस तुच्छ धारा भाई को धाम धनी बनाकर उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सबकी मति भ्रष्ट हो गई है, या तुम सबको कलयुग का असर हो गया है, जो तुम सबको माया में 2-2 धाम धनी दिखाई दे रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें मेरे साथ परम धाम जाना है तो मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। यहां से जाते ही तुरंत
उस धारा भाई को परिवार सहित सुंदर सात में से निष्कासित करवा दो और उसका हुक्का पानी बंद करवा दो और देखो कि कोई भी उससे बातचीत या किसी भी तरह का व्यवहार ना करने पाए। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मेरा तुमसे भी धामधनी का नाता नहीं रहेगा और तुम्हें भी सुंदर सास से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे सुंदर साथ से बहिष्कृत न कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भला मैं तारा भाई को सुंदर साथ में क्यों रखूंगा? मुझे तो 12,000 सुंदर साथ में शामिल रहना है। उस धारे की वजह से आप मुझसे धामधनी का नाता क्यों तोड़ रहे हैं? मैं आपके चरणों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं अभी जाता हूँ और धारा भाई को सब परिवार सुंदर साथ से निष्कासित करने की व्यवस्था करता हूँ। प्रणाम। और जैसे ही सुरजी भाई नौतनपुरी से बिहारी जी का आदेश लेकर खंभालिया लौटे तो उन्होंने सभी सुंदर साथ को बिहारी महाराज का आदेश सुनाया। सुंदर साथ जी, मैं नौतनपुरी में बिहारी जी महाराज को मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने धाराबाई को परिवार सहित सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है और उन्होंने आदेश दिया है कि उन्हें खंभालिया सुंदर साथ भी समाज से निष्कासित कर दे। और कहा है यदि कोई भी सुंदर साथ उनसे बात करेगा या उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार रखेगा उसे भी सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया जाएगा। किंतु उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया है? आखिर धारा भाई की क्या गलती है? क्योंकि बिहारी जी महाराज के अनुसार वो तुच्छ होने के कारण ज्ञान चर्चा की पात्रता नहीं रखते हैं और उनकी अनुमति के बिना धारा भाई ने ये कार्य किया है, इसलिए उन्होंने ये आदेश दिया है। लेकिन चर्चा सुनाने के लिए तो उनसे हमने ही कहा था। और वैसे भी आत्मा तो सबकी समान होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। और जिस तन में स्वयं अक्षरातीत राज्य की कृपा हो रही हो उसे छोटा या तुच्छ कहना तो राज्य का अपमान है। मैं भी समझता हूँ सारी बात, किंतु क्या करें? बिहारी जी महाराज के आदेश के आगे हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हमें भी धर्म से निष्कासित होना पड़ेगा। हाँ, सूरज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धारा भाई के कारण हम क्यों सुंदर साथ से निष्कासित हो? सदगुरु धामधनी श्री देवचंद्र जी के स्थान पर विराजमान बिहारी जी महाराज हमारे लिए धामधनी के समान है और उनका आदेश हमारे लिए धामधनी का आदेश है। यदि वे नाराज हो गए तो फिर हम परमधाम कैसे जाएंगे? हरि भाई ठीक कह रहे हैं और मेरी भी यही राय है। बिहारी जी महाराज के आदेशानुसार उन्हें सुंदर साथ समाज से निष्कासित कर दिया जाए और जिनको ये आदेश नहीं मानना है वो बिहारी जी के क्रोध का भागी बनने को तैयार रहे। प्रणाम सुंदर साथ जी। क्या बात है सुरजी भाई, सब शांत क्यों हैं? सब बिहारी जी का आदेश सुनकर शांत है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या आदेश दिया है? उन्होंने आपको परिवार सहित सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है। क्या?
हाँ, उन्होंने आपको परिवार सहित सुंदर साथ में से निष्कासित कर दिया है और कहा है कि आपके साथ जो भी सुंदर साथ किसी भी तरह का व्यवहार रखेगा उसे भी धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। किंतु मेरा अपराध क्या है जिसकी मुझे इतनी कठोर सजा दी जा रही है? क्योंकि आपने बिहारी जी महाराज की अनुमति के बिना ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। इस कारण बिहारी जी महाराज के आदेश के अनुसार हम सब सुंदर साथ मिलकर आज से आपको धर्म एवं समाज से बहिष्कृत करते हैं और आज से आपका और हमारा कोई भी संबंध नहीं है और हम में से कोई भी आपके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखेगा। इस कारण उचित यही है कि आप स्वयं ही परिवार सहित इस गांव को छोड़कर चले जाएं। किंतु सुंदर साथ जी, ये तो विचार कीजिए कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। कृपया हम पर दया कीजिए। ना चाहते हुए भी बिहारी जी महाराज के आदेश के आगे हम विवश हैं। यदि आपको प्रार्थना करनी ही है तो हमारे आगे नहीं बल्कि नौतनपुरी जाकर बिहारी जी महाराज के सामने प्रार्थना कीजिए। यदि वो आपको क्षमा कर देंगे तो हम भी खुशी खुशी आपको सुंदर साथ के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और तब सुरजी भाई के कहने पर मैं परिवार सहित नौतनपुरी गया भी और बिहारी जी के चरणों में रो रो कर हमने विनती की, किंतु उन्होंने हमारी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दीजिए धामधनी बिहारी जी, ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे और मेरे परिवार को सुंदर साथ में से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। नहीं। बड़े धामधनी बनने चले थे तुम। नाग जी, इन्हें धक्का मार के यहाँ से निकालो। नहीं बिहारी जी, धामधनी नहीं। हे धामधनी गुरु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। राज्य के वास्ते दया कीजिए। इस बात को आज 1 वर्ष बीत गया है और जब मुझे पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं तो मेरे मन में आशा की एक किरण जागी। और मैं तुरंत आपके चरणों में भागा चला आया। अब आप ही मेरी अंतिम आशा है। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो धारा भाई, धामधनी अक्षरातीत श्री राज जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बिहारी जी यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। मैं उनसे तुम्हारे लिए अर्जी करूंगा, वे अवश्य ही तुम्हें सुंदर साथ में शामिल करेंगे।
कहो श्यामल दास, क्या कहा बिहारी जी ने? वो कब आ रहे हैं नलिया? जी वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आने से मना कर दिया है। उन्होंने आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? विस्तार में कहो। जी प्रहलाद जी, जब मैं बिहारी जी से मिलने वहां गया